मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, अब तो होली समाप्त हो गया है। होली की विदाई आज हो रही है और बज रहे हैं 10, रात के 10। तो बहुत कम लोग होंगे जो अब होली खेल रहे होंगे, क्योंकि अब सोने की तैयारी है। और मैं आपकी दीदी, मैं जाग करके, और मैं आपको लगता होगा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि मैं आपके लिए करती हूँ, आपके लिए करती हूँ। इसका मतलब इसे गलत वे में नहीं लेंगे, क्योंकि जो माँ बाप, अब बच्चे कितना भी पढ़े क्यों ना, लेकिन माँ बाप बार बार कहते हैं कि मैं इतना खर्च करती हूँ, इतना इधर भेजने में, इतना कॉपी लेने में, इतना फीस देने में, इसलिए कि ताकि इतना याद दिलाए कि मेरे बच्चे अधिक से अधिक पढ़े। बस यही कारण है और कुछ नहीं। मुझे मन लगता है, मैं थकावट महसूस नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इसलिए एक बार की बात है कि मैं एक कहानी, मेरे गुरुजी बताए थे, सर जी, कि एक बच्चा था और जो उसके पिताजी कितना भी अधिक से अधिक प्रयास करता था, अथक परिश्रम करता था, लेकिन उसके पिताजी कभी भी संतुष्ट होकर के नहीं बोले थे उस बच्चे के पास में, और बराबर कहते थे कि नहीं पढ़ता है, नालायक, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता। एक दिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसको इतना इतना अपसेट हुआ, वो कहा कि आज तो हम मार ही देंगे, पापा को मार ही देंगे। और कोई तलवार या कुछ होगा, कोई कुल्हाड़ी वगैरह कुछ भी, और छिप गया दरवाजे के किवाड़ के पास और कहा कि आज हम आएंगे उधर से पापा और उनको हम मार देंगे, क्योंकि मैं इतना परिश्रम करते हैं फिर भी मेरा कोई कभी बड़ाई नहीं करते हैं। तब बेटा क्या हुआ कि अपने उनकी मम्मी उसके पापा से बोल रहे थे कि देखिए बेटा बड़ा हो रहा है और आप कभी भी आप ऐसे करके बात करते हैं तो हो सकता है गुस्सा हो जाए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तब अपनी पत्नी से बोल रहे थे, उनकी मम्मी से, कि देखो अब बेटा कितना भी क्यों ना पढ़े, उसके मुंह पर बड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू से उसका बड़ाई करते तो यह जो वह अधिक से अधिक परिश्रम कर रहा है इतना नहीं करता, शुरू में वह स्टॉपेज कर जाता, नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ, लेकिन उसके मुंह पर मैं नहीं करता हूँ उसका बड़ाई। इस बात को सुन लिया लड़का, और उसके बाद फिर हुआ जो भी उनके हाथ में था, जाके अपने पिताजी के पास कदमों में गिर करके कहा कि पापा आज तो अनर्थ हो जाता, और वह माफी मांगा। और इसलिए बच्चे, मुझे गलत वे में जो मैं बोलती हूँ कभी नहीं लेंगे। मैं आप लोग को अपने बच्चे कि जैसा नहीं, आप मेरे बच्चे हैं, तो समझाती हूँ कि आप अधिक से अधिक जाने, अधिक से अधिक समझें, और मैं अधिक से अधिक समझाऊं। आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो, आप उच्च शिक्षा के लिए आगे जाइएगा, लेकिन जब तक बेसिक शिक्षा की जानकारी लेना है वह मैं बेहतर से बेहतर तरीके से बताने का कोशिश करूंगी। तो बच्चा, अब मैं आती हूँ प्रश्न पर। तो एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी को मापते समय गलती से उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी। मैं अपनी बात कह रही हूँ, क्या कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की लंबाई था 10 सेंटीमीटर, और उसको चश्मा से भी नहीं दिख पाया, धुंधला, और उसको पढ़ गई कितना, 10.1, यानी 10 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर अधिक पढ़ी। तब क्या कहता है प्रश्न कि गलती का प्रतिशत बताइए, गलती का प्रतिशत बताइए। तो 10 सेंटीमीटर का तो छड़ी था ही, गलती क्या पढ़े, जो बढ़ा करके हम बोले वही ना गलती हुआ। तो गलती कितना हुआ जो निकाल लेते हैं, गलती बराबर 10.1 सेंटीमीटर में घटा देंगे 10 सेंटीमीटर,
तो कितना आ जाएगा बच्चा? देखिए घटाते हैं। 10.1 सेंटीमीटर में घटा देंगे 10 पॉइंट। मैं बताई थी कि जिसमें पॉइंट नहीं रहेगा तो समझिएगा कि उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट समझ लेंगे यहाँ, और दशमलव के पहले वाला सा हो गया ये 10, और बाद में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो शून्य हो गया। घटाएंगे 1.00000110 क्या हो गया? तो 0.1 बराबर कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। यही ना गलती से पढ़े। तो गलती का ने पूछ रहा है कि गलती का प्रतिशत बताइए। बताइए कैसा क्वेश्चन है, गलती का प्रतिशत बताइए। पहले तो जान ही लिए 10 सेंटीमीटर का छड़ी था ही, और 10.1 पढ़ लिए गलती से, तो 0.1 सेंटीमीटर गलती हुआ हमसे। तो गलती का प्रतिशत यानी कितना में ही गलती हुआ है? 0.1 कितना मीटर में गलती हुआ है? सेंटीमीटर में। ऐसे तो समझिए, देखिए एक एक नियम से करके मैं इस तरह से बताती हूँ, समझ में आ जाएगा कि चूंकि 10 सेंटीमीटर में छड़ी की लंबाई था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में गलती कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। यही ना गलती हुआ। उसके बाद 10 सेंटीमीटर में जब इतना गलती हुआ है तब पहले 1 सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में गलती कितना होगा बेटा? तो हो जाएगा 1 सेंटी 10 में जब इतना हुआ 1 सेंटीमीटर में कम होगा, इसका मतलब होगा 1.1 और बटे 10 इतना होगा। अब कहता है कि प्रतिशत गलती, क्या कहता है? गलती का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में कितना गलती हुआ, तो 100 में गलती होगा कितना? तो 0.1 बटा 10, ये जो है 1 का गलती में, और 100 तो गलती में प्रतिशत बढ़ जाएगा बटा ई। अब देखिए प्रतिशत हटाने का नियम मैं बताई थी, तो हो गया प्रश्न के अनुसार। अब क्या करेंगे? 1/10 तो है ही, अब दशमलव को हटा दिए, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ 1 शून्य दे दिए, और वही चीज बात तो हुआ। 1/10 या दशमलव हटा दिए तो हो गया 1/100, और उसके बाद फिर गुना 100 है तो 100 कट गया, बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर में गलती इतना, तो 100 में यानी 1%। प्रतिशत गलती पूछ रहा है तो प्रतिशत गलती निकाल दिए, यही आ गया आंसर। तो बच्चा आप लोग दीदी के बच्चे हैं, कहाँ के हैं, किस किस राज्य से हैं? इस राज्य के रहते तो लगता है कि जिस दिन मैं जाऊंगी उस दिन आप लोग आइएगा, लेकिन मैं कब जाऊंगी, आप लोग कितने दूर के हैं, तो आइएगा कि नहीं आइएगा, कोई संदेश देगा या नहीं दे। कहाँ जाना है? अब तो जाना है, जाने की तैयारी मेरा कहाँ है, आप लोग समझ रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।